शिव शंकर सिंह, जो कि माननीय श्री मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर जनपद से चयनित आदर्श ग्राम करहिया के ग्राम प्रधान हैं। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने गांव के 417 घरों में अपने अथक प्रयासों से 100% बचत बैंक खातों का लक्ष्य हासिल किया। अपना अनुभव बांट रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत बधाई। हर भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। भारत की नन्ही बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया 5 नन्ही बालिकाओं को अपने कर कमलों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक प्रदान करें। कुमारी अमृता 1 साल की है। ये करहिया ग्राम के किसान श्री अमित सिंह की बेटी है। इनके जागरूक माता पिता ने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया। कितनी निश्चिंतता से सोई हुई है अमृता, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है। अब मंच पर तशरीफ ला रही है कुमारी आलिया। पिता जनाब हसनैन रोजगार के वास्ते सऊदी अरबिया में हैं, तो मां मोहतरमा असायरा बेगम ने कर्तव्यों के पालन का एहसास करते हुए 1 साल की आलिया का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा लिया है। 1 साल की कुमारी अदिति मिश्रा, पिता श्री ब्रिजेश मिश्रा, ग्राम बैरासों, पोस्ट जमुआओ, जनपद गाजीपुर के निवासी हैं। स्वरोजगार तो करते ही हैं, समाज सेवा में भी तत्पर रहते हैं, फिर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने से पीछे कैसे रह जाते। कुमारी दुर्गा नंदिनी को मां का प्यार नहीं मिल पाया। इनकी मां का आकस्मिक निधन हो गया। अब 4 साल की दुर्गा नंदिनी नाना नानी की देखरेख पे हैं। नानी आदरणीय श्रीमती मंजू सिंह ने बालिका के उज्जवल भविष्य के लिए खाता खुलवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ले रही हैं दुर्गा नंदिनी। बातचीत कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं पा रहे हैं कुमारी दुर्गा नंदिनी। बहुत उज्जवल भविष्य हो इनका, शुभकामनाएं हैं। कुमारी नैन्सी वर्मा, पिता श्री संजय वर्मा माननीय श्री मनोज सिन्हा के गोद लिए ग्राम दुल्हरपुर में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। राष्ट्र शुचिता के रक्षक माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेह पूर्वक पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करने के लिए हमारा निवेदन है श्री A.K. मित्तल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह तुलसी का पौधा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की पवित्रता शुचिता के रक्षक हैं और ये तुलसी भी उसी का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। आभार प्रकट कर रहे हैं 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से। राष्ट्र गौरव के महापुण्य महायज्ञ में लगे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा नदी पर पुल की प्रतिकृति भेंट करने के लिए हमारा अनुरोध है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रेल विकास निगम लिमिटेड श्री सतीश अग्निहोत्री से। ये जैसे विकास का पुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास मार्ग पर प्रसन्नता का प्रकाश बिखेरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपको यकीन दिलाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 125 करोड़ देशवासी विकास के हर कदम पर आपके साथ हैं, क्योंकि आप भारत का विश्वास हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभ शुरुआतें हुई हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे मंच पर
पधार रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे मंच पर पधार रहे हैं। वहां पर आज जनसमूह उत्साह के साथ उमड़ा हुआ है। उनका उत्साह का सैलाब वहां पर जैसे थम नहीं रहा है। आंखें मानव उन्हीं को संसाधन देखने विकास के लिए मंत्री और डॉक्टर कान उन्हें महेंद्रनाथ पांडे सुनने जी के लिए का बेकरार हैं। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान, देश के गौरव विश्व किसान। अब गाजीपुर जनपद की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के उपरांत विश्व के महान नेता, भारत के गौरव प्रधानमंत्री जी इस मुख्य मंच पर पधारने वाले हैं। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। देश के गौरव विश्व किसान, देश साल के 365 दिन बलिया के सांसद भरत सिंह जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश महामंत्री, घोसी के सांसद माननीय हरिनारायण राजभर, जौनपुर के माननीय सांसद केपी सिंह जी और महिलाओं की
ये क्षण है जबकि हमारे आसपास के सभी सांसदगण माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके अर्पित करके पूर्वांचल के विकास की कामना करते हैं। अब मैं बुके माननीय उपेंद्र तिवारी जी, फेफना के युवा विधायक, विधानमंडल दल के नेता माननीय जी, ठीक है। अब मैं पूर्वांचल के गौरव, जन जन के प्रिय, जिन्हें आज गाजीपुर की नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता विकास पुरुष के नाम से संबोधित कर रही है, मैं ऐसे जनप्रिय नेता को माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, शांत रहो, बैठ जाओ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय श्री ओम माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री केशव मौर्य जी, इसी जनपद के लाल, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मुझसे एक भूल हो गई, भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, मिर्जापुर की सांसद, भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री सम्माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, बलिया के सांसद मेरे सहयोगी श्रीमान भरत सिंह जी, घोसी के सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, जौनपुर के सांसद श्रीमान केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता सम्माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, पार्टी के महासचिव माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, विधायक श्री उपेंद्र तिवारी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, श्रीमान विशाल सिंह चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, इस रैली के संचालक सम्माननीय श्री कृष्ण बिहारी राय जी, भारी संख्या में उपस्थित गाजीपुर के बहनों और भाइयों, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से काशी के सांसद का लाहौरी काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। गाजीपुर को लाहौरी काशी माने छोटी काशी कहा जाता, इसलिए मैंने ये बात जानबूझ करके कही है। आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मित्रों, 55 वर्षों से यहां के लोगों का एक सपना था, तारीघाट गाजीपुर रेलखंड का निर्माण। आज दो सपने सच होने जा रहे हैं। एक सपना है गाजीपुर के नागरिकों का, तारीघाट गाजीपुर मऊ रेलखंड का निर्माण, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़ा सेतु बनेगा, नीचे रेल चलेगी, ऊपर आपकी मोटरसाइकिल और कार चलेगी। इसका इंतजाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भारतवासियों का एक दूसरा सपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, चुनाव के पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, वह सपना भी सच होने जा रहा है। और उस दिशा में जो कदम उठाया है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम गाजीपुर के लोग, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान किया है,
देश आजाद हुआ होगा 47 को, 18 अगस्त सन 1942 को ही मोहम्मदाबाद में यूनियन जैक उतार करके यहां के बलिदानियों ने तिरंगा फहराने का काम किया था। जब पैटर्न टाइम चला था तो उसे भी गाजीपुर के ही बहादुर जवान ने अपने सीने पर रोक करके पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का काम किया था। ऐसे वीरों की भूमि पर, तपस्वियों की भूमि पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से संसद में मुझे जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं ईमानदारी से ये बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि आज जितनी खुशी मुझे है, शायद इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं हुई थी। लंबे समय तक गाजीपुर के लोगों ने इस रेल खंड के लिए आंदोलन किया। हमारी 2-2 पीढ़ियां इसको लेकर के संघर्ष करती रहीं। पुरानी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आग्रह किया था सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये पूर्वांचल की अपेक्षा है, आकांक्षा है, इससे केवल गाजीपुर के विकास का द्वार नहीं खुलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खुलेगा। सहर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकृति प्रदान की। 2015-16 के रेल बजट में सम्माननीय रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए तारीघाट गाजीपुर मऊ नई रेल लाइन के निर्माण की घोषणा की थी। 3 जून 2016 को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और 11 नवंबर को टेंडर अवार्ड कर दिया गया और आज काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, गंगा नदी पर जितने भी बड़े सेतु बने हैं, न्यूनतम 10 वर्ष में बने हैं और यह सेतु 3.5 वर्ष में बना करके गाजीपुर की जनता को समर्पित करने का काम हम करेंगे। इस तरह हमारी सरकार काम करती है। अनेक योजनाएं हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं समय जाया भी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, गाजीपुर के लोग गरीब जरूर हैं, शांति शांति शांति, लेकिन जो हमारे लिए कुछ करता है उसके लिए हम खून बहाने तक तैयार रहते हैं। तो मेरा आग्रह कि 2 मिनट ताली बजा करके प्रधानमंत्री जी का चारों तरफ से लगाना चाहिए कि गाजीपुर में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबकी भावनाओं का कद्र करता हूं। आज मोदी मोदी के अतिरिक्त कुछ नहीं आप सुनना चाहते हैं। क्षमा के साथ मैं भारत सरकार में रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी को अत्यंत आदर के साथ 1 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहां पर विराजमान सभी सम्माननीय भाई बहन और यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित हमारे देश की रक्षा करने के लिए भाजपा का झंडा लेके आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं रेल मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कुछ समय पहले गंगा को जोड़ने के लिए एक पुल का शिलान्यास किया। पुल इसलिए बनाए जाते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोगों को यातायात करने में सहायता हो। हम जब हमारी देश की इतिहास के तरफ देखते हैं तो हम सुनते हैं हमारा देश ऐसा था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। क्या वो देश कहां गया? उस देश को, आज के देश को जोड़ने के लिए भी एक नए पुल की जरूरत थी। वो हमारा देश जो इतने तरह से यहां पे रहने वाले लोगों के लिए एक आदरणीय देश था, उसकी जो हालत की गई उसके लिए हमने औरों को भगा दिया।
1947 में स्वतंत्रता पाई, लेकिन उसके बाद में भी हमें जो सुख नहीं मिला जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसका एक अहम कारण यह था कि काले धन के कारण हम लोगों को जिस तरह से जीवन जीने का हक था, हम वो जीवन जीने में कामयाब नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सिर्फ गंगा के बीच में पुल नहीं बनाया है, उन्होंने जो नया पुल का रचन करने की शुरुआत की है वो है हमारा पुराना भारत, जो बहुत सही माने में एक लोगों को लिए एक अभिमान का विषय था। ऐसे देश को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जो काम की शुरुआत की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में रेल की नई नई परियोजना शुरू करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने हमें मदद की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ सालों में ही उत्तर प्रदेश में रेल में जितना निवेश हुआ है वो शायद पिछले 30 साल में भी नहीं हुआ था। इतना निवेश करने की शुरुआत की है। मैं दोबारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। इसी क्रम में अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से बोलेंगे तो ये जो भ्रष्टाचारी उनके दिल में दहशत तो पैदा है, लेकिन ऐसी दहशत पैदा होनी चाहिए कि लग जाए कि यहां काले धन के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे गाजीपुर की जनता जो संदेश देगी वो पूरे भारत में जाने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस सभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हम सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं गाजीपुर की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर यहां के 22 करोड़ लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, बहन अनुप्रिया जी, भारत सिंह जी, हरिनारायण जी, केपी सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और हमारे जनपद के अध्यक्ष और क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मणाचार्य और भानु प्रताप सिंह जी, नाम बहुत हैं, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी पितातुल बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी है क्योंकि हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि इस घोर कलयुग में अगर सतयुग लाने की किसी ने शुरुआत की है तो वह है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप सब जानते हैं जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के द्वारा विकास के काम में बैरियर लगाने का काम किया गया था। ये जो पूर्वांचल का नौजवान आज यहां खड़ा है, आज जो रोजगार के लिए तरस रहा है, वह उसका कारण अगर कुछ और है तो केवल भ्रष्टाचार है। और जिस उत्तर प्रदेश के हम सब निवासी हैं, यहां दो पार्टियां, एक है समाजवादी पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, जिसका काम गुंडागर्दी करना, जिसका काम जमीनों पर कब्जा करना, जिसका काम लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाना है। मैं आज इस सभा के माध्यम से बहन मायावती जी को भी कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के बाद बहन जी ने कहा भूकंप आ गया। भूकंप आया है बहन जी, यह सही बात है। गरीबों के वोट बेच करके जो आपने नोट खिला करके अपने हाथी को मोटा करने का काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फैसले से जो मोटा हाथी था वो भैंस से भी छोटा हो गया है। और आदरणीय मुलायम सिंह जी, आप 7 दिन का समय चाहते हैं, किस लिए समय चाहिए? 4.5 साल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना करके करवाया है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता उसे भूल सकती है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाने का काम जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।
इतना कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं, तुम उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजते हो। जिस दिन असली मुकदमा लिखने के लिए यहां पर उपस्थित जनसैलाब कमल के फूल की बटन दबा करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, उस दिन आधी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर नजर आएगी। आधी समाजवादी पार्टी। यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं गाजीपुर की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह बताना चाहता हूं, या इस देश के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादियों को मारने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, यह गाजीपुर की वह धरती है जिस गाजीपुर के प्रत्येक गांव का कोई ना कोई नौजवान भारत की सेना में है, और वह इतने बहादुर हैं। आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे थे गाजीपुर से, जहां प्रधानमंत्री ने आज गाजीपुर की जनता को दशकों पुरानी मांग जो गाजीपुर